2022 में मेरे लखनऊ सिटी में 10 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ओपन हुई हैं। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की। फ्रीलांसर्स और भी कितने लोग जो जिन्होंने अपनी एजेंसी रजिस्टर ही नहीं कराई, उसका डेटा ही नहीं है अभी। ठीक है, मतलब आप मान सकते हो कि कंपटीशन 20 to 30 या 50% तक बढ़ा है लास्ट ईयर में। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बात करी है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री सैचुरेटेड अभी नहीं हुई है। आप काम कर सकते हो, आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, या आप यूनिक या अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म तक चलोगे। वो सारी बातें अभी भी रेलेवेंट हैं, बट अभी कंपटीशन को थोड़ा सा अलग तरह से देखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से इंडस्ट्री में compete कर रहे हो। तो हमने भी थोड़ा सा कंपटीशन को सीरियस लेना शुरू कर दिया है, बट इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम कंपटीशन को थोड़ा डिफरेंट तरह से देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि यार वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हमको उनकी वजह से लॉस होगा। इनफैक्ट हमको उससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। अब वो फ़ायदा कैसे हुआ है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम जैसी इंडस्ट्रीज़ या फिर हम जैसे जो अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स हैं, उनको कंपटीशन से भी फ़ायदा हो सकता है। अब आप सोचोगे यार आदित्य, कंपटीशन से कैसे फ़ायदा हो सकता है, मतलब वो तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हुए ना। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, मेन इस सारे वीडियो का क्रक्स ये है कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से भी आप बेनिफिट ले सकते हो, आप उनको भी बेनिफिट दे सकते हो। ठीक है, मतलब एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, जिसको आइडियली कहते हैं फेयर डील करना, एक अच्छा काम करना, कि आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, आप अपने लिए भी बेनिफिट जनरेट कर रहे हो और आप दूसरी जो एजेंसी है उसको भी आप बेनिफिट दे रहे हो। तो बेसिकली अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कंपटीशन से हट के कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेसिकली वर्क कैसे करती है। किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अलग अलग सर्विसेज होती हैं। जैसे कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एड, फेसबुक एड्स, ग्राफिक डिज़ाइन, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब एक बात आप यहाँ बहुत क्लियर समझ लेना, जो भी एजेंसीज होती हैं वो ज़रूरी नहीं सारे चीज़ों में एकदम प्रॉपर हो, मतलब सारी चीज़ों में अच्छे हों। खास करके बहुत सारी एजेंसीज को जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो किसी एक या दो सेगमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, दो तीन सेगमेंट में थोड़ा सा मीडियम होते हैं और कुछ सेगमेंट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो यूजुअली होता है क्या है, आप यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं सारा काम आप खुद करो। ठीक है, या फिर वो किसी एक सेगमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे एजेंसीज को देखा है जो डेंटिस्ट डॉक्टर्स में एक्सपर्ट्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसी एजेंसीज जो रियल स्टेट में एक्सपर्ट हैं, या फिर कोई कैफ़े ओनर्स के साथ बहुत एक्सपर्ट है उस इंडस्ट्री में। मतलब मेजरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने मार्केट रिसर्च करी है, सिर्फ लखनऊ में नहीं बाकी अदर सिटीज़ में मैंने जो एक कॉम्पिटिटर रिसर्च किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे जानने में लोग हैं जो एक अच्छी खासी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं। मतलब जितना मैं रेवेन्यू कर रहा हूँ उससे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू करने वाले लोग हैं, जिनके थ्रू मुझको ये सारी नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझना, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी सर्विसेज आती हैं, सब में वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ही शायद रेयर होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो, तो शायद कोई भी ना हो, बट मेरे हिसाब से बहुत रेयर होगा कि कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। क्योंकि मेनली आप एक्सपर्ट समझो, क्योंकि कोई भी सिंगल बंदा सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसको क्या अलग अलग प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, वो जब क्लाइंट्स अप्रोच करती है, मार्केटिंग करती है, तो उसी फील्ड के करती है ज़्यादातर जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो मेजरली ऐसा होता है कि हर एक डिजिटल मार्केटिंग में एक सेट ऑफ इंडस्ट्री क्लाइंट्स ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे पास हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद रियल एस्टेट। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड निश है। तो इस तरह से करके हमारे पास मेजर क्लाइंट्स हैं। बाकी हम रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ, कैफ़े ओनर्स के साथ, और भी अलग अलग तरह के कुछ ब्रॉडबैंड के ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, कुछ DTH के ब्रांड्स हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री में भी हमारा काम हो रहा है, बट कुछ मेजर इंडस्ट्री बनती जाती है। अब आप ऐसा समझो, कोई भी नए इंडस्ट्री का क्लाइंट, फॉर एग्जांपल जिस इंडस्ट्री को मैंने कभी नहीं कैटर किया है, ठीक है, या कोई भी ऐसा नया काम, नई ऑफ सर्विस, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट, मैं नहीं करता हूँ, ना ही मेरी एजेंसी में कोई चीज़ के लिए एक्सपर्ट है, ना ही मुझको उसमें बहुत डिटेल्ड नॉलेज एक्सपर्टीज़ है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो काम करने का तरीका है, पहले मैं अपना थोड़ा तरीका समझा देता हूँ, शायद आपको इसी से पता चल जाएगा कि आपको कंपटीशन से बेनिफिट कैसे लेना है और कंपटीशन को बेनिफिट देना कैसे है। तो सबसे पहले जो भी मेरे टाउन में या फिर मेरे जानने में एजेंसीज आती हैं, मैं उनके साथ कोशिश करता हूँ अच्छे हेल्दी रिलेशंस बिल्ड करने की और उनको भी किसी ना किसी तरह से हेल्प करने की। तो जैसे कि मेरे पास किसी ऐप डेवलपमेंट का काम आया, कोई ऐसे कोडिंग रिलेटेड वेबसाइट्स, रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट, किसी को इस तरह की हैवी वेबसाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं ध्यान में रखता हूँ कि हमारे कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, खास करके नियर बाय। क्योंकि जब भी हम किसी क्लाइंट से काम उठाते हैं और किसी और से हम उसको डिलीवर करा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं वो ट्रस्टेड हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए, कुछ चेंजेस आए, तो हम वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो हम ऐसे लोगों के साथ एक आउटसोर्स करते हैं, आप कह सकते हो, हम एक साथ टाई अप करके रखते हैं। जैसे कि कुछ सर्विसेज ऐप डेवलपमेंट, ये मैं नहीं करता हूँ, बट मेरे पास इसका बहुत सारा क्लाइंटेल आता है। बहुत सारे लोग जो वेबसाइट्स बनवाते हैं, मार्केटिंग कराते हैं, उनको ऐप चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे कंपटीशन में मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो एजेंसीज हैं, मैं उनको ऐप का काम दे देता हूँ। अगर मेरे पास कोई कोडिंग रिलेटेड वेबसाइट आई, मैं उनको दे देता हूँ। ठीक है, हमारी एक सेट ऑफ एक्सपर्टीज है मार्केटिंग की, एसईओ की, लीड जनरेशन, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। तो बहुत सारी एजेंसीज जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो हो सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत अच्छी हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम भी बहुत अच्छे हैं, बट अगर उनके पास कोई लीड जनरेशन का काम आया, कोई ई कॉमर्स स्टोर है, इसकी मार्केटिंग करनी है, तो वो काम हमें दे देते हैं। तो अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि कंपटीशन को फ़ायदा देना कैसे है, कंपटीशन से फ़ायदा लेना कैसे है। मतलब अगर आपके आसपास कंपटीशन बढ़ भी रहा है ना, तो आप परेशान मत होइए कि यार क्या इस मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री में, इस ऐसी इंडस्ट्री जहाँ इतना ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है, क्या इसमें सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं, या लॉन्ग टर्म चलेगी या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, लोग यहाँ पर एक ये भी सोचते हैं कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्लाइंट भी स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक ये भी चीज़ कवर कर देता हूँ कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप ये मत सोचना कि अगर आपके पास 10 क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल 10 क्लाइंट है, तो 10 के 10 अच्छे होंगे, 10 का 10 काम अच्छा चलेगा। बेसिकली होता क्या है, हर क्लाइंट की एक एक्सपेक्टेशन होती है आपसे। अब खास करके इंडिया में लोगों का जो पेइंग कैपेसिटी होता है वो थोड़ा कम होता है, या फिर कह सकते हो कि जो पेइंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं। मतलब अगर आपको वो 20,000 30,000 पर मंथ पे करेंगे, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको 1 लाख या फिर 50,000 या 70,000 वाला वर्क डिलीवर करो। ठीक है, अगर उन्होंने आपको मार्केटिंग का काम दिया, तो वो कहेंगे भाई वेबसाइट भी मैनेज कर दो, हमारी होस्टिंग भी मैनेज कर दो, ग्राफिक्स भी क्रिएट कर दो, प्रिंट के लिए ग्राफिक्स बना दो। मतलब बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता है। उनको अगर उन्होंने आपको वेबसाइट का काम दिया, तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कंटेंट राइटिंग कर दीजिए, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर दीजिए, अगर कोई वीडियो एडिटिंग का काम आया तो वो भी कर दीजिए। मतलब कि अगर सारी चीज़ें आ रही हैं तो उनको आप ही करते जाइए। ठीक है, तो मेजरली क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा लोग ये भी सोचते हैं कि क्या इसमें क्लाइंट स्टेबल होते रहते हैं, मतलब क्लाइंट आता है, क्लाइंट जाता है, तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा। दूसरा, ऊपर से कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि कंपटीशन को आप अच्छे से यूज़ करो। आप सबसे पहले तो एक फील्ड में जिसमें आप एक्सपर्ट हो, या फिर सेट ऑफ 2-3 फील्ड जिसमें आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो, उसको अपने माइंड में क्लियर रखो और कोशिश करो उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करो। मतलब अब आपको इस तरह से देखना है कंपटीशन को कि जिस सर्विसेज में आप एक्सपर्ट हो, अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, गूगल एड्स में एक्सपर्ट है, तो हम ये 100% ट्राई करते हैं कि हमारे एरिया में जितना भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है या जितनी भी नई एजेंसीज आती जा रही हैं, इनफैक्ट जिनसे हम काम आउटसोर्स करते हैं, अगर वो भी यही सेम काम कर रहे हैं, तो हम कैसे सबसे बेटर कर सकते हैं, हम नए नए चीज़ों के साथ कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, नए नए टूल्स, नए नए टेक्नोलॉजी से कैसे खुद को और अपडेट कर सकते हैं, और कैसे नए नए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिसमें एक्सपर्ट हो उसको आप एकदम टॉप लेवल पे रखो, उसको प्रायोरिटी दो, उसको ग्रो करो, उसको और अच्छे से करो। दूसरी चीज़, आप समझो किसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो। जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, प्लीज़ उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। इनिशियली जब भी कोई एजेंसी स्टार्ट होती है, तो इतना आपके पास फंडिंग नहीं होता है कि उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर लें, उसको आप सैलरीज देते रहें, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी कम रहते हैं। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर लोगे और अगर आप उसको अगले महीने फिर प्रोजेक्ट नहीं दोगे, तो आपका एक्सपेंस जाएगा। तो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपके जितना भी आसपास कंपटीशन ग्रो हो रहा है, चाहे आप मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में, किसी भी सिटी में है,
आपके आसपास कंपटीशन बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा, ऑलरेडी अभी भी है। तो आप कोशिश करें, आप एक सेट ऑफ फील्ड में एक्सपर्ट बनते जाएं। बाकी के काम आप आउटसोर्स कर सकते हैं, पर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा जिससे भी काम आप आउटसोर्स कर रहे हो, जिसके साथ भी आप कोलैब होके काम कर रहे हो, खास करके इसको मैं एक अच्छा सा वर्ड देता हूँ, कोलैबोरेशन, जो हमने बहुत सारी एजेंसी के साथ किया है, ऑलरेडी एक्टिवली कर रहे हैं। बहुत सारी एजेंसीज को हम वर्क दे रहे हैं, उनके थ्रू भी हमें बहुत सारा वर्क मिलता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है और वो हमें भी वर्क रेफर करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्लाइंट का भी सारा काम हो जाता है, उसके कुछ सेट ऑफ एक परसेंटेज हम भी रखते हैं और उनका जो कॉस्टिंग होता है वो सारा हम उनको भी दे देते हैं। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है कि हम कंपटीशन को अच्छे से डील कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, आप अपनी थोड़ी सर्विसेज बढ़ाते जाओ। मतलब कि अगर आप सिर्फ एक चीज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर ली या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्टार्ट कर ली, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको थोड़ा सा टफ होगा सर्वाइव करना, क्योंकि आपके पास सिर्फ अगर प्रोडक्ट लाइन देखो तो सिर्फ एक ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब प्रोडक्ट लाइन अगर बढ़ानी है तो यही तो तरीका है कि आप हर सेट ऑफ जो आपके लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो हायर करते जाओ। बट हमने ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर रखा है, एक लोगो डिज़ाइनर हायर कर रखा है, क्योंकि इसकी अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी मेजर काम है। बट बात रही ऐप डेवलपमेंट की, कोडिंग रिलेटेड वेबसाइट्स की, CRMs की, सॉफ्टवेयर्स की, तो इसके लिए हमने अभी कोई भी एक्सपर्ट नहीं हायर किया है। हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ाई है, ये मैंने 2022 में बढ़ा ली थी, क्योंकि मुझको पता था कि कंपटीशन बढ़ रहा है और हमें प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें और ज़्यादा रेवेन्यू करना है और ज़्यादा हमें ग्रो करना है। तो मैंने अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा ली है और मैंने अभी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब कर लिया है। और अगर किसी ऐसे इंडस्ट्री का काम आता है, फॉर एग्जांपल जिस इंडस्ट्री का काम मैंने कभी नहीं किया, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी सैलून ओनर का मैंने काम नहीं किया, तो कई बार ऐसा होता है कि वो काम तब आपको देते हैं जब आपने काम किया हो पास्ट में। अभी हम ऑलरेडी सैलून ओनर के साथ काम कर रहे हैं, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस इंडस्ट्री में हमने कभी नहीं काम किया, तो उसके लिए कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कोलैब कर लें और कोलैब करके प्रोजेक्ट उनको दे दें। ठीक है, फिर वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें और उस पर हम एक सेट ऑफ परसेंटेज अपना ले लेते हैं, उनसे हम B2B रेट सेट कर लेते हैं जो कंपैरेटिवली लो रहते हैं, जो अपने क्लाइंट को ऑफर करते हैं। तो इसके थ्रू भी हम अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है, सर्विसेज हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। तो शायद आपको इस वीडियो में 2 से 3 चीज़ें आपको कवर करी है मैंने, आप इनको नोट करें। सबसे पहले तो कंपटीशन को आइडेंटिफाई करो प्रॉपर। ठीक है, आपके आसपास है कौन, आप अपनी जो सर्विस, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसको और बेटर करते जाओ डे बाय डे, और जो अदर सर्विसेज हैं वो कोलैब करते जाओ, अच्छे बंदे के साथ कोलैब करना। ठीक है, और थर्ड, आप अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ाते जाओ। अभी जैसे हम लोग वीडियो शूट्स पे भी आ गए, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोकली क्लाइंट हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स, कैफे ओनर्स, क्लिनिक्स, हम लोग उनको शूट्स भी ऑफर करते हैं कि आप अपना वीडियो शूट करा सकते हो, ड्रोन शूट करा सकते हो। तो बेसिकली अभी सब कुछ इन हाउस नहीं है हमारे पास, बट हमने इसको सब कोलैब किया हुआ है। तो हमने शूट्स, एप्स, ये सारी चीज़ें एक एक करके प्रोडक्ट लाइन बढ़ा ली है, और मैं आप सबको वही चीज़ सजेस्ट करूंगा जो मैं अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। सो आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की और भी इनसाइड स्ट्रैटेजीज चाहिए, मतलब जो मैं या फिर मेरे जैसे एजेंसी ओनर्स यूज़ करते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं और भी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ।